जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो भक्तों, आज हम आपको फाल्गुन माह के प्रदोष व्रत के बारे में बताने वाले हैं। तो ये दूसरा प्रदोष व्रत कब पड़ने वाला है, तो चलिए आइए जानते हैं। तो फाल्गुन माह का आखिरी प्रदोष व्रत 11 मार्च को किया जाएगा। इस दिन भक्त महादेव के संग मां पार्वती की पूजा करते हैं, साथ ही श्रद्धा अनुसार विशेष चीजों का दान भी करते हैं। मान्यता ऐसी भी कहती है कि इन शुभ कार्यों को करने के लिए सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही कारोबार में सफलता भी मिलती है। अगर आप महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करें, साथ ही शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा माना जाता है कि विशेष चीजों के द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए। अगर आप जीवन में दुख और संकट का सामना कर रहे हैं तो प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन दिनों इन चीजों का शिवलिंग का अभिषेक करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और महादेव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से संतान से जुड़ी समस्या दूर होती है, साथ ही संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मन को शांति मिलती है। शिवलिंग पर जल का अभिषेक करने के बाद चंदन का तिलक लगाएं, साथ ही जीवन में खुशियों के आगमन के लिए कामना करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से सदैव घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अगर आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन शहद से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। इससे हमेशा धन से तिजोरी भरी रहती है, साथ ही रुके काम भी जल्द पूरे होते हैं। तो आइए सुनते हैं कि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त कब है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 11 मार्च को सुबह 8:13 से शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 12 मार्च को सुबह 9:11 पर समाप्ति होगी। ऐसे में 11 मार्च को प्रदोष व्रत किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं मंगलवार की प्रदोष व्रत कथा या भौम प्रदोष कथा। क्योंकि मंगलवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है उसे हम भौम प्रदोष कहते हैं। तो मंगलवार प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। इसका एक ही पुत्र था। वृद्धा हनुमान जी की परम भक्त थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखती थी। एक दिन हनुमान जी उस वृद्ध महिला के घर आए और उसकी परीक्षा लेने लगे। हनुमान जी साधु के भेष में वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, कोई हनुमान जी का भक्त है जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम करके बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान जी साधु के रूप में बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप जो भी दूसरी आज्ञा देंगे मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह बात सुनकर वृद्धा घबरा गई, लेकिन प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण उसने अपने पुत्र को बुलाया और साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर वृद्धा दुखी मन से अपने घर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने उस वृद्धा को बुलाया और कहा, उसका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भूख लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न दें। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज दी। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा का आश्चर्य से कोई ठिकाना नहीं रहा और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने उस वृद्धा को अपने वास्तविक रूप के दर्शन करवाए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो बोलो बजरंगबली की जय, हर हर महादेव। तो भक्तों, ऐसी है बजरंगबली और उस वृद्धा की अनोखी भक्ति की कहानी। अगर आपको ये कहानी, ये जानकारी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।